जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। तो अरुण कपोलों का मतलब होता है लाल गाल, हाँ ठीक है। मत वाली मतलब होता है मस्त कर देने वाली। अनुरागिनी मतलब अनुरागिनी उषा मतलब प्रेम भरी सुबह सुबह। मधु माया मतलब प्रेम से भरी हुई। पाथेय मतलब सहारा। पथिक मतलब यात्री। पंथा मतलब रास्ता। सीवन मतलब सिलाई। कंथा मतलब गुदरी अंतमर जीवन। मौन मतलब चुप या फिर दुख, ठीक है। तो पहला लाइन क्या है कि जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। तो क्या बोल रहे हैं, कवि अपनी प्रिया यानी वाइफ के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसके लालिमा युक्त गालों को देखकर ऐसा लगता था जैसे प्रेम बिखरती उषा उदित हो रही हो, अर्थात ऐसा लगता था जैसे उषा की अपनी लालिमा उसी से लिया करती थी। कहने का मतलब है, इसको एक बहुत कॉम्प्लेक्स हार्ड लाइन हो गया ना। तो मतलब बोल रहा है कि उनकी जो वाइफ थी, उनके जो गाल थे ना वो ऐसे लाल थे जैसे लगता है कि सुबह होने टाइम में जो मतलब स्काई में नहीं होता है जैसे सन आता रहता है तो रेड रेड दिखाई देता है, वैसे कुछ ज़्यादा ही मतलब फेंक दिए राइट है। उसकी स्मृति पथिक बनी है उसके पथिक की पंथा की। मतलब आज मैं उसकी यादों का सहारा लेकर अपने जीवन के रास्ते की थकान दूर करता हूँ, अर्थात उसी की यादें मेरे थके हुए जीवन का सहारा बनती है। जैसा पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे कि उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की। मतलब उनकी वाइफ की जो यादें हैं अभी उनके जो इस यात्रा है जीवन की यात्रा उसकी एक साथी है, ठीक है। छोटे से जीवन की कैसे करी बड़ी कथाएं कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता और मैं मौन रहूं। बोल रहे हैं कि मेरे इस छोटे से जीवन में अभावों से भरी भरी कथाएं हैं। मतलब मेरा जो ये जीवन है इस मेरे इस छोटे से जीवन में जो कमियां हैं, कमियों की जो कहानियां हैं वो बहुत बड़ी बड़ी है। मेरे लिए अच्छा रहेगा कि मैं दूसरे महान लोगों की कथाओं को सुनता रहूं और अपने बारे में चुप रहूं। तो इस सबसे अच्छा यही है कि जो मेरे से पहले जो महान लोग हुए हैं मैं उनकी कथाएं सुनूं और अपनी कथाओं ना बोलकर मैं चुप ही रहूं। क्यों? क्योंकि अपनी कथाएं क्यों नहीं बोलूं? क्योंकि मेरे लाइफ में सिर्फ दुख और कमियां ही रही है। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। बोल रहे हैं कि मेरा जो दुख है वो इस समय शांत है, यह अभी थक कर सोया है, इसीलिए अपनी आत्मकथा को लिखने का उचित समय नहीं आया है। इसका दूसरा लाइन हम लोग ना अपने से बना के ना ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ये हम लोग अपने से बना के लिख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो ये लिख लेना क्या कि कवि के लाइफ में जो जो बुरे चीज़ हुए हैं, जो जो उनका दुख है, अब कवि उसको पीछे छोड़कर थोड़े आगे बढ़ चुके हैं और थोड़े शांत हो गए हैं। लेकिन अगर वो अपनी आत्मकथा लिखेंगे तो उन्हें फिर से उन दुखों को याद करना होगा जिससे सुनकर वो और दुखी होंगे। इसीलिए वे कह रहे हैं कि मैं आत्मकथा अभी नहीं लिखूंगा क्योंकि यह समय सही समय नहीं है, ठीक है। ये बता के वो अपना आत्मकथा तो लिखी थी। नहीं पूरा डिस्क्लोज नहीं किया ना।